हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल 10 स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के बाल विकास के क्लास में 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में 30 नंबर का पक्का है कि पूछेगा। इसीलिए आप वीडियो को मिस ना करें दोस्तों, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे ताकि आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आपका एग्जाम भी बहुत ही नजदीक आ रहा है, इसलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। बताइए दोस्तों, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, या फिर दोस्तों सी में है स्मृति का विकास। ठीक है दोस्तों, स्मृति का विकास डी में है दोस्तों अवबोध की क्षमता। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। बताइए दोस्तों, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। ए ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। बताइए दोस्तों, किस अवस्था में? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद, या फिर दोस्तों प्रौढ़ा अवस्था में। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्रौढ़ा अवस्था में। डी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। प्रौढ़ा अवस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। बताइए दोस्तों, किस अवस्था में हो जाएगा हमारा? तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों? प्रौढ़ा अवस्था में। डी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। बताइए दोस्तों, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? ए में है दोस्तों वजन बढ़ाने की, या फिर बी में है दोस्तों शिक्षा की, सी में है समायोजन की, डी में है दोस्तों अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। बताइए दोस्तों, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है। बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है? स्किनर का, स्टेनली हॉल का, या फिर दोस्तों E.A. किलपैट्रिक का, या फिर दोस्तों डी में है दे दिया है थॉर्नडाइक का। तो इनमें से हमारे इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर है दोस्तों, यह कथन किसका है? तो स्टेनली हॉल का है। बी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो स्टेनली हॉल का। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? तो जीन पियाजे हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा हमारा? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2 या 5। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। 4। ए ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, 4 अवस्थाएं हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है? लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर हमारा होगा। ए में दे दिया है आपका 18 माह से, ए में क्या है दोस्तों 18 माह से 3 वर्ष तक, या फिर दोस्तों बी में है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, सी में है दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक, डी में है दोस्तों किशोरावस्था। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। बी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बताइए दोस्तों, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, या फिर दोस्तों सी में है परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर डी में दोस्तों परिवार की आर्थिक स्थिति। तो इनमें से हमारे इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बी ऑप्शन धार्मिक वातावरण। बी ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। मानव विकास को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा कारक नहीं है दोस्तों? तो धार्मिक वातावरण। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? बताइए दोस्तों किसका सिद्धांत है जो स्पष्ट किया कि नैतिक तर्क का भी अवस्था होता है? कोहलबर्ग का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत, सी में दोस्तों फ्रॉइड का सिद्धांत,
या फिर दोस्तों डी में है पावलोव का सिद्धांत। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए किसका सिद्धांत है जो स्पष्ट किया है कि नैतिक तर्क का भी क्या है दोस्तों अवस्था होता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत, ए ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया, बताइए दोस्तों। कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, या फिर दोस्तों सी में है मेंडल ने, डी में है पावलोव ने। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए मेंडल ने। सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मेंडल ने। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, या फिर दोस्तों डी में है दे दिया है आपका ऊर्जा का उच्च स्तर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है इनमें से, तो आसानी से चिढ़ने वाले। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आसानी से चिढ़ने वाला मित्रवत बालक का लक्षण क्या है दोस्तों, नहीं है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। किशोरावस्था प्रारंभ होती है, बताइए दोस्तों किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, या फिर दोस्तों डी में है हमारा 18 वर्ष की आयु से। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों 12 वर्ष की आयु से। सी ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया, बताइए दोस्तों। कार्ल रोजर्स ने, या फिर बी में दे दिया है दोस्तों फ्रॉइड ने, सी में है फ्रांसिस गाल्टन, या डी में दोस्तों योवान पावलोव। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों कार्ल रोजर्स ने दिया है। ए ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तुस्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है, पियाजे, फेस्टिंगर, या दोस्तों सी में है एरिक्सन, डी में है मैकडूगल। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए पियाजे। ए ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा उत्तर हो जाएगा पियाजे। पियाजे बच्चों में वस्तुस्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। ए ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा प्रश्न है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है, बताइए दोस्तों। प्राहम केंद्रीयता, या फिर दोस्तों बी में है ओनली फॉर केंद्रीयता, सी में दोस्तों सजीव चिंतन, डी में है वस्तुस्थैर्य। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सजीव चिंतन के अंतर्गत होता है दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, सजीव चिंतन के अंतर्गत आता है। तो यह लक्षण की ओर इंगित करता है दोस्तों, बताइए दोस्तों किस लक्षण की और इंगित करता है, तो सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, या फिर दोस्तों सी में है नॉम चॉम्स्की, या फिर डी में दोस्तों E.C. टॉलमेन। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों नॉम चॉम्स्की। सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, परामर्श का उद्देश्य है, बताइए दोस्तों परामर्श का क्या उद्देश्य है। बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, या फिर दोस्तों सी में है बच्चे को समायोजन में सहायता करना, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना भी, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना भी, और सी में दोस्तों बच्चे को समायोजन में सहायता करना भी, अर्थात डी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर वृद्धि बुद्धि है दोस्तों। वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा हमारा। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है।
अंक गणितीय समानता या फिर दोस्तों सी में है शाब्दिक तर्क, डी में दोस्तों चित्र पूर्ति। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, चित्र पूर्ति, डी ऑप्शन हमारा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का डॉट 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 सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। डॉट डॉट की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार। ए में दे दिया है आपका मनोविश्लेषणात्मक, बी में दोस्तों व्यवहारात्मक, सी में दोस्तों क्रांतिक अवस्था समूह, डी में दोस्तों संज्ञानात्मक। तो इनमें से हमारे इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, बाल मनोविज्ञान का डॉट 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 सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो डॉट डॉट की जगह पे दोस्तों हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। बताइए दोस्तों किसने लिखी है, प्रियर, सीन, डार्विन या फिर दोस्तों डी में है अस्टर्न। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, डार्विन ने लिखी है, सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है दोस्तों बताइए, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ बताइए दोस्तों क्या है अर्थ, विश्वसनीयता, वैधता, मानक या दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता भी, वैधता, मानक भी, अर्थात डी ऑप्शन दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कॉलसनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक। बताइए दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या होगा, किसके अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, सी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा स्किनर। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, क्या है हमारा प्रश्न दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि का, या फिर दोस्तों बी में है व्यक्ति वृत्त अध्ययन, सी में दोस्तों उपचारात्मक अध्ययन, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, अधिगम एवं वृद्धि का, ये ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। बताइए दोस्तों ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर दोस्तों डी में है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि, डी ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, तनाव और क्रोध की अवस्था है। बताइए दोस्तों तनाव और क्रोध की कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, कौन सी अवस्था में तनाव और क्रोध उत्पन्न होता है। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर है दोस्तों किशोरावस्था, सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था में तनाव और क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, या फिर सी में दोस्तों वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का, डी में दोस्तों आर्थिक कारकों का। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का, सी ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का, सी ऑप्शन इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। बताइए दोस्तों क्या होगा, स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा स्नायु मंडल। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बताइए दोस्तों श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अच्छी लिखावट का होना जरूरी है, लेखन में स्पष्टता, या फिर दोस्तों सी में बड़े अक्षरों में लिखना, डी में दोस्तों छोटे अक्षरों में लिखना। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए, श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है इनमें से, तो अच्छी लिखावट का होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा अच्छी लिखावट का। इस प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि
शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, या फिर दोस्तों बी में है संवेगात्मक विकास, सी में है संज्ञानात्मक विकास, डी में दोस्तों नैतिक विकास। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर हमारा क्या होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, या फिर दोस्तों डी में है 11 से 16 वर्ष तक। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जन्म से 2 वर्ष तक, ये ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए दोस्तों क्या होगा। निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, या फिर दोस्तों बी में है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, सी में है दोस्तों बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, या फिर दोस्तों डी में सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सी ऑप्शन दोस्तों इनमें से हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज के बाल विकास का हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। और दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। और दोस्तों अगर आपको बाल विकास का PDF चाहिए तो दिए गए नंबर व्हाट्सएप करें, अपना डिटेल्स भेजें दोस्तों, और महाराज सर के द्वारा आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।